जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित उम्र पे आधारित सवाल को हल करेंगे, यानी कि आयु ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और आज का जो क्वेश्चन होगा वो 9 नंबर से शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले का जो प्रश्न है वो हल किया जा चुका है पिछले वीडियो में, और उसे आप देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखिए क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले। तो सबसे पहली बात कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालने के लिए कहा है, और तो ये तो मालूम है नहीं, तो इसे हमें क्या करना है, मान लेना है। क्या करना है, मान लेना है। माना कि पिता की वर्तमान आयु x, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु y, ठीक है। आगे प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या कहा है, प्रश्न को फिर से देखिए कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए ना, 5 वर्ष पहले कहा है, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना रहा होगा। मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 20 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 15 वर्ष। तो इसी तरह यहाँ पिता का आयु हमने x माना है, तो आज से 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5 वर्ष। यानी कि पहले कहा है तो जितना वर्ष पहले कहेगा उतना वर्ष घटा देना है, और उतना पिता का घटा है तो उतना पुत्र का भी घटेगा। यानी कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितना रहा होगा, y माइनस 5 वर्ष, यही ना रहा है। आगे देखिए, इसमें कहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो था वो पुत्र की आयु का, यानी ये पुत्र की आयु है, इसके 7 गुना के बराबर थी। ऐसा प्रश्न कह रहा है, तो हमने पिता की आयु बराबर 7 गुना पुत्र की आयु कर दिया 5 वर्ष पहले की हिसाब से। अब इसे सीधा कर लेना है, तो x माइनस 5 बराबर 7y। अब माइनस 7 5 35, साइड चेंज करेंगे तो x माइनस 7y, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस 35 और प्लस 5, तो x माइनस 7y और बराबर इसको घटाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, क्या कहता है, आगे कहा है कि और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद, देखिए ना, 5 वर्ष पहले कहा है तो हमने क्या किया है, 5 घटा दिया है, और आगे कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो क्या करना होगा, अभी से, यानी अभी वर्तमान आयु है तो 5 वर्ष बाद बढ़ जाएगा। तो देखिए, तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, अभी मान 1 वर्ष है, ठीक है, तो आज से 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। अब पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा, है ना, 5 वर्ष बाद। और यहाँ कहा है कि 5 वर्ष के बाद 3 गुनी, यहाँ 5 वर्ष पहले 7 गुनी हो रहा था, और 5 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। यानी कि अभी से 5 वर्ष के बाद, है ना, पिता की जो आयु हो गई वह पुत्र की आयु के 3 गुना के बराबर होगा। इसलिए पिता की आयु बराबर 3 इंटू पुत्र की आयु मैंने कर दिया। ये जो आयु है वो 5 वर्ष बाद की है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में कह रहा था, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। आपको भी इसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे x प्लस 5 बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 15 हो जाएगा। साइड चेंज करने पर x माइनस 3y, और ये उस साइड जाएगा तो आपका घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 आ गया है। अब इसे क्या करना है, हल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, समीकरण 1 और
2 से समीकरण 1 है आपका कितना, तो देखिए समीकरण 1 आया है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 30 और समीकरण 2 है आपका x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, चाहे मल्टीप्लाई छोड़िए ना, यहाँ x हमारा सेम है तो चिन्ह बदल देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो चिन्ह बदल देते हैं, x से x कैंसिल हो गया, अब ये घट जाएगा तो माइनस 4y, इसको ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4y बराबर हमारा 40/4, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू 10 कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। अब क्या करना है, यही 10 यानी y का वैल्यू समीकरण 1 या फिर 2 में रख देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो देखिए ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 है कितना, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, यही है ना, और यहाँ पे x माइनस 7 इंटू y का वैल्यू रख देना है 10 बराबर माइनस 30, यहां से x बराबर ये 7 दाही 70 माइनस में होगा, उधर जाएगा तो प्लस में 70 हो जाएगा, इसीलिए x का वैल्यू 70 में से 30 घट जाएगा, 70 में से 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 वर्ष है ना। तो आपसे क्या कहा था कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, निकालने के लिए कह रहा है, अतः पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु आप कितना माने थे x, और x का वैल्यू कितना आया है 40, यानी पिता की आयु 40 वर्ष, और पुत्र की आयु की बात करें, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो x का y का वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष और पिता की आयु 40 वर्ष। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 9 का दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ना, सबसे पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेना है, तो पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y, इस तरह से मान लेना है। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाना है। क्या कहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो पहले पिता कहा है तो पिता की वर्तमान आयु को x माना गया है और पुत्र की वर्तमान आयु को y, तो x अनुपात y, और यह कितना के बराबर है, तो 3:1 के बराबर है, तो 3:1 हम लिख देते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, बटा में चेंज करेंगे, x बटा y होगा और ये 3/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इसे बाई क्रॉस कर लेंगे, तो x से x में गुना करेंगे तो x, y से 3 में गुना करेंगे तो 3y, इस तरह से साइड चेंज करने के बाद आपका हो जाएगा x और 3y इधर आएगा तो -3y बराबर इधर 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे क्या कहा है प्रश्न में कि 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है, तो वर्तमान आयु 3:1 के बराबर है। 14 वर्ष के बाद यानी कि पिता का उम्र भी 14 वर्ष बढ़ जाएगा, पुत्र का उम्र भी 14 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि पिता का उम्र 14 वर्ष के बाद हो जाएगा x + 14 और पुत्र का उम्र हो जाएगा y + 14 वर्ष। ठीक है, और यह अनुपात उस समय बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। अब क्या करना है, इसे फिर बटा में लिख लेना है, x + 14 अब बटे y + 14 बराबर 2/1। यहां पर भी बाई क्रॉस करना है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो x + 14 हो जाएगा, 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2y + 14 दूना 28 हो जाएगा। अब आपको सिंपली साइड चेंज कर लेना है, तो x और ये 2y इधर आएगा तो -2y और बराबर ये 14 उधर जाएगा तो 28 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 निकल चुका है। अब इसे हल करेंगे, x y का वैल्यू वही पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगा। तो देखिए समीकरण
1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस 3y बराबर 0, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस 2y बराबर 14। यहाँ पे देखिए ना x वाला टर्म समान है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह को बदल देते हैं, क्योंकि चिन्ह भी समान है, तो जब चिन्ह समान होगा तो कटेगा नहीं, इसलिए चिन्ह बदले तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3y या प्लस 2y घट जाएगा, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटने के बाद माइनस वाई बचेगा ना, और इधर माइनस 14 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू आपका 14 आ गया। ये आ गया आपका पिता, सॉरी पुत्र का उम्र, ठीक है। पुत्र को आपने वाई माना है, अब पिता का निकालना है, तो यही वैल्यू आपको समीकरण 1 और 2 में रख दीजिएगा, किसी में 1 और 2 में से किसी एक में, तो आपका x का वैल्यू आएगा, वो पिता की आयु होगा। तो देखिए ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए तो समीकरण 1 है कितना, x माइनस 3y बराबर 0। अब x माइनस 3 इंटू 14, क्योंकि y का वैल्यू 14 आया है, तो 14 रख देना है बराबर 0। अब यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 तिया 42 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इतना वर्ष यानी कि 42 वर्ष पिता की आयु हो गया। तो आप यहां लिख सकते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 42 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु है ना, पुत्र की वर्तमान आयु ये हो जाएगा हमारा 14 वर्ष, ठीक है। जरा सा यहां देखिए ना, कह रहा है कि वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 है, तो देखिए ना यहाँ पे 42 से 14 आया है, 14 तिया 42, तो पिता इससे इसमें भाग देते हैं 3 बार, तो ये 1 बचेगा, यानी कि ये 3:1 के अनुपात है ना, यानी कि पिता और पुत्र की जो आयु आया है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा, तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा जो समझ में आया या नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 9 का तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है, और पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकाले, है ना। तो यहां भी पिता और पुत्र की उम्र की चर्चा है, तो पिता की उम्र को हमने x वर्ष और पुत्र की उम्र को y वर्ष मान लिया है, और आगे जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमें करते जाना है। क्या कहा है, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष है, यानी कि इसको जोड़ने पर योगफल, तो x प्लस y बराबर 80, ये प्रश्न में कह रहा है, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। इसमें कोई समस्या है नहीं ना। आगे क्या कहा है कि पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है, यानी कि पुत्र का जो उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तब जाके ये दोनों बराबर हो जाता है। यानी कि पिता, तो पिता का उम्र वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, इससे 10 साल अधिक, और ये किसके बराबर हो जाता है, पुत्र के आयु का दुगुना, तो पुत्र का आयु y वर्ष है, तो इसको 2 गुना कर देंगे। यही ना कहा है, पुत्र का उम्र का दुगुना पिता के उम्र से 10 साल अधिक, यानी तब जाके ये दोनों आयु बराबर हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। तो देखिए x और ये 2y इधर ले आते हैं तो माइनस 2y, और इसको उधर कर देंगे तो -10, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हल कर लेना है, एकदम सिंपल सवाल। देखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 है क्या, तो x प्लस y बराबर 80 वर्ष, और दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर -10 वर्ष, यही कह रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे साइड चेंज करेंगे, सॉरी साइड नहीं, चिन्ह बदलेंगे, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये जुड़ जाएगा तो 3y हो जाएगा, और इधर भी जुड़ जाएगा तो 80 वर्ष और 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा हमारा 90 वर्ष हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा 90/3, 3 से इसको काट देंगे तो कितना 3 3 9, यानी कि 30 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा y का वैल्यू निकल करके आ गया। अब क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण एक है हमारा कितना, x प्लस वाई बराबर 80 वर्ष, और इसमें y का वैल्यू रख देना है 30, क्योंकि y का वैल्यू 30 आया है, बराबर 80। तो x बराबर 30 80 माइनस 30, इसीलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 50 वर्ष। ठीक है, तो x और वैल्यू का x और y का वैल्यू आ गया। अब यहां से आपका निकल गया, अतः पिता की आयु कितना वर्ष हो जाएगा, तो पिता की आयु को आपने x माना है तो x का वैल्यू 50, यानी पिता की आयु 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना वर्ष, इसको y माने हैं तो y का वैल्यू 30 आया है, यानी कि पुत्र की आयु 30 वर्ष। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न में भी कहा था कि दोनों के उम्र का योगफल 80 है, तो 50 और 30 80 हो रहा है, यानी उम्र जो निकल के आया है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 9 का चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राम की आयु और उसके पिता की आयु को मान लेना है। तो माना कि राम की आयु x वर्ष, ठीक है, और पिता की आयु y वर्ष प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा है प्रश्न में कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, तो 4x बराबर y। प्रश्न में यही ना कहा है कि राम की जो आयु है उसके राम के पिता की जो आयु है राम के आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की आयु y वर्ष तो y, और यह उम्र है राम की आयु के 4 गुना के बराबर, इसलिए x को हमने 4 गुना कर दिया। अब आपको क्या करना है, साइड चेंज कर लेना है। तो 4x माइनस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है उसे देखिए। आगे कहा है 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले राम की आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष घट जाएगा ना, और तो पिता की भी तो आयु घटेगा, तो y माइनस 5 वर्ष। तो ये हो गया पिता की आयु, ये हो गया राम की आयु। इसमें क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले ये पिता की जो आयु है ये पुत्र यानी कि राम की आयु की 9 गुनी थी। तो इसलिए हम इसमें 9 से गुना कर देते हैं और इसे सीधा कर लेते हैं। तो हमारा 9x माइनस 9 5 45 बराबर y माइनस 5। साइड चेंज करेंगे तो 9x और उधर से y आएगा तो माइनस y और बराबर माइनस 5, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। तो 9x माइनस वाई बराबर ये हमारा 40 होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 ज्ञात हो चुका है। अब क्या करना है, इसे हल करना है। x और y का वैल्यू आएगा, वही राम के पिता की आयु राम की आयु और राम के पिता की आयु हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण 1 है 4x माइनस वाई बराबर 0, और समीकरण 2 निकल के आया है 9x माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, यहाँ पे y वाला टर्म हमारा समान है, चिन्ह सेम है, तो हमको चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो चिन्ह बदलेंगे तो y से y कैंसिल, ये हमारा घट के माइनस 5x और इधर माइनस 40 होगा। माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर 40/5। ठीक है, तो 5 से ये कट जाएगा 8 बार, यानी कि x का वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, देखिए समीकरण 1 है आपका 4x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ आपको 4 इंटू एक्स का वैल्यू रख देना है 8 और माइनस वाई बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस वाई और 8 चौक के 32, प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो राम की आयु x माना गया है, पिता की आयु y माना गया है, अतः
राम की आयु कितना हो जाएगा, जो x का वैल्यू होगा, यानी कि 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा, 32 वर्ष, y है ना, तो ये 32 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में यही कहा था कि राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम के पिता की आयु 32 वर्ष, राम की आयु 8 वर्ष है, तो इसके 4 गुना के बराबर है ना, बिल्कुल है। तो हमारा जो उम्र निकल के आया है, राम की आयु और पिता की आयु, वो दोनों बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।